क्रिएटिव थिंकिंग मतलब क्या? क्रिएटिव थिंकिंग मतलब कोई साइंटिफिक डिस्कवरी करना, कोई वैक्सीन ढूंढना या कोई अच्छी नॉवेल लिखना, ये नहीं होता। तो क्या होता है क्रिएटिव थिंकिंग? एक गरीब फैमिली अपने बच्चे को अच्छा कॉलेज कैसे मिले इसलिए काम करती है और उसे वो अच्छे कॉलेज में भेजती है। एक एनजीओ शहर के कूड़े से भरे ज़मीन को साफ करके ब्यूटी स्पॉट में कन्वर्ट करती है। एक इम्पॉसिबल कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचना, एक बॉस ने अपने एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए मोटिवेट करना, यह है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब अपना डिज़ायर रिजल्ट पाने के लिए नए और इम्प्रूव्ड रास्ते ढूंढना। उसी क्रिएटिव थिंकिंग को कैसे अनलॉक करें, ये आज हम जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। बिलीव इट कैन बी डन। अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो पहले आपको ये विश्वास करना होगा कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। एक बार ऑथर के पास एक आदमी आया। वो आदमी ऑथर से अच्छी जॉब के लिए हेल्प मांगने लगा। वो आदमी क्लर्क का काम करता था। ऑथर ने उसको हायर एजुकेशन लेने की सलाह दी। वो आदमी ने ऑथर से कहा, कॉलेज एजुकेशन से मुझे अच्छी जॉब तो मिल जाएंगी, लेकिन मैं कॉलेज एजुकेशन नहीं ले सकता, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो ऑथर ने उसका रीज़न पूछा। वो आदमी बोला, मैं 24 साल का शादीशुदा आदमी हूँ और हमारा दूसरा बच्चा अभी आने वाला है। ये सब मैनेज करते हुए कॉलेज एजुकेशन लेना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। ऑथर ने उसे कॉलेज एजुकेशन लेने के लिए कन्विंस किया। कुछ दिन बाद ऑथर को वो आदमी मिला। उसने अपनी कॉलेज की डिग्री कंप्लीट कर ली थी। उसे अपने कॉलेज एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप भी मिली थी। अभी वो अच्छे कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहा था। खुद के ऊपर विश्वास करो, आप ये कर सकते हो। ऑथर बोलते हैं, अपने डिक्शनरी से इम्पॉसिबल ये वर्ड निकाल दो। इम्पॉसिबल ये फेल लोगों का वर्ड है। ऑथर बोलते हैं, अपने माइंड को ट्रेडिशनल थिंकिंग से पैरालाइज मत करो। अपन जो चीज़ें 500-1000 साल से जैसी चली आ रही है वो वैसे ही चलने देते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछते। जब कोई आदमी आपके पास एक नया आइडिया लेके आता है तो उसे एक्सेप्ट करो। वो आइडिया अपन कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उससे एक नया एंगल देके कैसे रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में सोचो। एक एक्सपेरिमेंटल पर्सन बनो। अपने डेली रूटीन से बाहर निकलो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। एक नया रेस्टोरेंट ट्राई करो। ऑफिस जाते समय एक नया रास्ता चुनो। कुछ अलग करने की कोशिश करो। ऑथर को एक बार उनकी एक स्टूडेंट मिली। उसने अपना चौथा हार्डवेयर स्टोर चालू किया था। ऑथर ने उससे पूछा, तुमने इतनी जल्दी इतना सब कैसे अचीव किया, जबकि बाकी लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ ही स्टार्ट किया था वो अभी भी एक स्टोर चलाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। नेचुरली वो बोली, मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, लेकिन सिर्फ हार्डवर्क से ये सब अचीव नहीं हुआ। मैंने ये सब अचीव किया अपनी एक आदत से। उसका नाम है वीकली इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। हर मंडे को मैं 4 घंटे देती हूँ, जिसमें मैं मेरे स्टोर का ऑपरेशन कैसे चल रहा है, उसमें मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, मुझे और लॉयल कस्टमर कैसे मिल सकते हैं, उसके ऊपर मैं काम करती हूँ। मैंने अपने स्टोर में बहुत छोटे छोटे और इनोवेटिव चेंजेस किए, जिससे मैं इतना सब कुछ कर पाई। मेरे वीकली इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम ने मुझे बहुत ज़्यादा मदद की, जिससे मैं खुद को और बेटर कैसे बना सकती हूँ ये खुद से पूछती रहती हूँ। जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको क्या पता है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप उससे क्या सीखते हो और उसका कैसे यूज़ करते हो। जब आप दिन की शुरुआत करते हो तो खुद से पूछो, मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। एक बार एक बैंक में एक डिपार्टमेंट का बैंक एग्जीक्यूटिव शॉर्ट नोटिस देके चला गया, लेकिन उसका जो काम था वो पोस्टपोन नहीं कर सकते थे क्योंकि उसका काम इम्पोर्टेंट था। बैंक के प्रेसिडेंट ने उस आदमी के काम को डिवाइड करके कंप्लीट करने की बात की जब तक उस आदमी की रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाती, पर सबने उस आदमी का काम करने से मना किया क्योंकि सब लोग अपने ही काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे। एक आदमी ने उसका काम करने के लिए हाँ बोला। वो भी बाकी लोग जितना ही बिजी था, लेकिन उसने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी। वो अपना काम दोपहर तक कंप्लीट करने लगा और दोपहर के बाद वो दूसरे बंदे का काम करने लगा। ऑफिस छूटने के बाद वो विचार करता था कि वो अपनी इफिशिएंसी कैसे बढ़ाए। उसने पेपर पे बहुत सारे आइडियाज लिखे। उसने अपने काम में बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस किए और एक दिन बैंक के प्रेसिडेंट ने उसको बुलाया। बैंक प्रेसिडेंट ने उसे दोनों जॉब का इंचार्ज बनाया और उसको सैलरी हाइक भी दी। आपके काम की कैपेसिटी आप क्या सोचते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करती है। हमेशा नई अपॉर्चुनिटी आए तो उसे एक्सेप्ट करो। आप और ज़्यादा काम कैसे कर सकते हो, अपना आउटपुट और कैसे बढ़ा सकते हो, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो।
प्रैक्टिस लिसनिंग एंड स्ट्रेच योर माइंड। एक बार एक आदमी एक सेमिनार में गया। सेमिनार अर्बनाइजेशन के बारे में था। जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे शहर कैसे बड़े होते जाएंगे, शहरों के आसपास जो गांव है वो भी शहर का हिस्सा बन जाएंगे। सेमिनार खत्म होने के बाद वो आदमी सोच रहा था, इस आइडिया से मुझे क्या फायदा होगा। उसने शहर से बाहर 50 एकड़ की जमीन खरीद ली। उसने उस जमीन पर काम करना चालू किया। 1 साल तक उसने उस जमीन पर काम किया और फिर उस जमीन की प्लॉटिंग कर दी। उसने जितना इन्वेस्ट किया था उससे 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाया। हमेशा आपका जो ऑक्यूपेशन है उससे बाहर के ग्रुप से मिलो, उनसे बात करो, अपने थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाओ। आइडियाज एक फल की तरह रहती है। अगर वो फल आप अच्छे से रखोगे तभी वो ठीक रहेगा। अगर वो फल नीचे गिर गया तो वो जमीन पे गिर के वेस्ट हो जाएगा। इसलिए जब आपको कोई आइडिया आए तब उसको डायरी में लिखो और बाद में उसे रिव्यू करो। अगर मैं वीडियो को कंक्लूड करूं तो नीचे दिए हुए पॉइंट से आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ा सकते हो। खुद पे विश्वास करो, ये मैं कर सकता हूँ। ट्रेडिशनल थिंकिंग माइंडसेट से अपनी सोच को विकलांग मत करो। रोज खुद से पूछो, मैं और बेहतर क्या कर सकता हूँ। खुद से पूछो, मैं और ज़्यादा कैसे कर सकता हूँ। अपने प्रोफेशन को छोड़ के दूसरे लोगों से बात करो, अपने थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाओ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो को कभी मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।